चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ये 12th क्लास का चौथा पाठ है और यह अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है और इस निबंध से आपके एग्जाम में कई प्रश्न आते हैं और मैं जो बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। मैं इस पाठ का सारांश आपको एकदम सरल भाषा में प्रयोग में लाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम के सारे प्रश्न क्लियर कर सकते। इसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मैं इसे दो भाग में बांट दूंगा। एक ये फर्स्ट रहेगा और एक सेकंड पार्ट रहेगा। आप दोनों को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबा लेंगे ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं आपके लिए हर एक टॉपिक आसानी से समझाने के लिए मैं आपको हर वीडियो के रूप में डालूंगा। यहाँ देखिए चौथा पाठ है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और ये आपकी किताब का निबंध विद्या है जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कही जाती है और इन्हें ओजस्वी कवि भी कही जाती है। ये दोनों कहा जाता है, राष्ट्र कवि और ओजस्वी कवि। इस पाठ में बताया गया है अर्धनारीश्वर, इसका मतलब होता है अर्ध मतलब आधा, नारी मतलब होता है नारी मतलब महिला जिसको कह सकते हैं, आधा नारी और आधा ईश्वर। मतलब इस निबंध में एक फोटो लिया गया है और एक फोटो में एक कल्पित फोटो है जिसमें आधा अंग शंकर का है और आधा अंग पार्वती का है। मतलब एक हाथ शंकर का तो एक हाथ पार्वती का और एक आंख अगर शंकर का तो एक आंख पार्वती का, अगर एक कान शंकर का तो एक कान पार्वती का। लेकिन कहा गया है अर्धनारीश्वर में कि जब दोनों समान हैं तो इनको पार्वती को लोग नारी क्यों कहता है और इन्हें ईश्वर क्यों कहता है? क्योंकि ये समाज में नर और नारी दोनों समान हैं। अब दोनों समान हैं तो दोनों को समान दर्जा होनी चाहिए। अगर इन्हें ईश्वर कहा जाता है तो इन्हें भी ईश्वर कही जाना चाहिए। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, अब क्या बताते हैं सुनिएगा। ये प्राचीन कथा था और इससे लेकर यहाँ यह अर्धनारीश्वर निबंध में लिखी गई है। पहले क्या होता था, पहले आदि काल से शुरुआती बहुत पहले के प्राचीन काल से हमारी महिलाएं जो थी वो घर में रहने वाली वस्तु थी, घर की लक्ष्मी मानी जाती थी और पुरुष घर के बाहर के कामकाज करते थे। लेकिन उससे पहले की बात कहा जाता है जब मानव का विकास हुआ तो नर और नारी कोई किसी पर आधारित नहीं थे। अगर नारी को जरूरत पड़ा तो वो अपना काम करेंगे, नर को जरूरत पड़ा तो वो अपना काम करेंगे, दोनों किसी पर आधारित नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समाज विकसित करते गया, युग परिवर्तन होते गया। एक समय ऐसा आया कि पुरुष घर से बाहर काम करने चलने लगे। कौन? पुरुष घर से बाहर काम करने जाने लगे और महिलाएं घर में ही रहने लगी। और जब घर में रहने लगी तो घर में अछोड़ने पछोड़ने मतलब धोने अछोड़ने पछोड़ने का काम करने लगी, कपड़ा धोने का काम करने लगी, बच्चों की देखभाल करने लगी, बच्चों को नहलाने धुलाने का कार्य करने लगी। और इस प्रकार करके महिला घर से बाहर नहीं गई, यानी घर में ही काम करने लगी। और पुरुष घर से बाहर खेत में काम करने लगे और उसी में महिला भोजन बनाकर पुरुष को खेत पर खाने के लिए ले जाने लगी। तब क्या हुआ, जब मानव में ऐसी स्थिति बदलाव हुई, पुरुष घर से बाहर आने लगे, महिलाओं घर से अंदर, तब कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर एक शब्द का विकास हुआ जिसका नाम दिया गया नारी की पराधीनता। जब पुरुष घर से बाहर काम करने लगे तब नारी पराधीन हो गई। पराधीन मतलब होता है दूसरे का अधीन। यहाँ नारी अधीन हो गई किसके? नर का। क्योंकि इनका कहना था कि नर अगर खेत से काम करके आएगा, पैसा कमा के लाएगा तो मैं उसको रखूंगा, अगर भोजन लाएगा, अगर खाने का अनाज लाएगा तो
तब से नारी की पराधीनता हो गई। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, तो आप बताइएगा कि नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब पुरुष घर से बाहर कृषि कर्म करने जाने लगे और महिला घर में ही रहकर उनके खाना बनाने का काम करने लगा, बच्चों को नहलाने धुलाने की काम करने लगी, घर की साफ सफाई की काम करने लगी, तब से एक शब्द का तब से नारी की पराधीनता की विकास हुआ, तब से नारी का पराधीनता शुरू हुआ। पराधीनता का मतलब ये होता है दूसरे के अधीन। अब बात आगे बढ़ रहा था, अब जब नारी दूसरे के अधीन होने लगे तब महावीर और बुद्ध, दो व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध और महावीर। महावीर और बुद्ध ये दोनों मिलकर महिलाओं को महावीर के द्वारा महिलाओं के भिक्षुनी का अधिकार दिया गया। भिक्षुनी कहते हैं भिक्षा मांगने वाले को, और भिक्षुक कहते हैं पुरुष वर्ग में जो भिक्षा मांगता था, भिक्षा मांगने वाली को भिक्षुनी कहते हैं। अब महावीर ने कहा कि मैं स्त्रियों को भिक्षुनी का अधिकार देता हूं, मतलब यह कहता हूं कि महिलाएं भिक्षुनी का अधिकार होंगे, क्योंकि वो भिक्षा स्वरूप अपने नर से जो कुछ मांगेंगे और मिलेगा और उसे वो रखकर अपने घर में कामकाज करेंगे। अब क्या होता है, बात तो ठीक था कि महावीर ने भिक्षुनी का अधिकार दिया। अब बुद्ध ने कहा कि महावीर ने तो भिक्षुनी का अधिकार दे दिया, बुद्ध ने कहा, बुद्ध का एक शिष्य था, एक चेला जिसका नाम था आनंद, एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि वत्स, मैंने जो एक धर्म चलाया है और उस धर्म में यह कहा है कि जो स्त्री अपने पुरुष के साथ रहेगी, जो स्त्री अपने पुरुष के साथ रहेगी वो 5000 साल जिएगी, 5000 साल जिएगी। कौन कहा? गौतम बुद्ध ने, कि जो स्त्री अपने पुरुष के साथ रहेगी 5000 साल जिएगा। और इन्होंने कहा कि अगर अकेली स्त्री जीवन जिएगी तो वो 5000 साल नहीं बल्कि 500 साल जिएगी। अकेली स्त्री जिएगी तो कितना साल? 500 साल। अगर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ जिएंगे तो 5000 साल। यह कौन कहा? बुद्ध। किससे कहा? अपने शिष्य आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया उसमें यह कहा था कि जो स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे और अपने जीवन को जिएंगे तो 5000 साल जिएंगे, और अगर अकेली स्त्री जिएगी तो 500 साल जिएगी। यह बात बुद्ध ने कहा। अब क्या हुआ? बुद्ध ने एक बात और कहा कि जो पुरुष अपने पत्नी के साथ रहेगा, अपने स्त्री के साथ रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगा। बुद्ध ने कहा कि जो पुरुष अपने स्त्री के साथ रहेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाला नहीं है, और जो स्त्री के साथ नहीं रहेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगा। मतलब स्त्री के साथ जो रहेगा उसे, जो पुरुष स्त्री के साथ रहेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाला नहीं है, और जो स्त्री के साथ नहीं रहेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है। जब ऐसा बात था तो पहले के लोग सोचे कि यह बहुत गड़बड़ बात है, और गड़बड़ बात सोच के क्या किया, कुछ साधु ने अपने स्त्री को छोड़ दिया, सोचा कि स्त्री के साथ रहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। जब कुछ साधु ने स्त्री को छोड़ दिया तो जो साधु अपने स्त्री को छोड़कर जीने लगे वह प्रवृत्ति मार्ग के हो गए। लेकिन इसकी बात को सुनकर कुछ साधु अपने स्त्री के साथ रहने ही लगे, वैसे साधु को निवृत्ति मार्ग के साधु कर ले। तो पूछता है, क्वेश्चन आता है कि बुद्ध और महावीर ने क्या कहा? तो महावीर ने कहा कि मैं स्त्रियों की भिक्षुनी का अधिकार देता हूं, और बुद्ध ने कहा कि मैंने जो अपने शिष्य आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ रहेंगे तो 5000 साल जिएंगे, और सिर्फ अकेली स्त्री रहेगी तो 500 साल जिएगी। और कहा,
और बुद्ध ने कहा कि जो पुरुष अपने स्त्री के साथ रहेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। और जब इतना बात सुना तो कुछ साधु क्या किया, अपने पत्नी को छोड़ दिया ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगा। और जो साधु अपने पत्नी को छोड़ दिए वैसे साधु को प्रवृत्ति मार्ग कहे जाते हैं। और वे साधु जो अपने पत्नी को नहीं छोड़े, इतना सुनने के बाद भी अपने पत्नी के साथ रहने लगे, वो निवृत्ति मार्ग के साधु कहलाए। अब क्या होता है, अब आगे बढ़ता है बात। अब बात आता है, सबने बात कहा, अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है बनारसा। बनारसा ने क्या कहा, इनकी बात को सुनेंगे, इसको मिटा रहे हैं थोड़े। ये बनारसा ने क्या कहा, सुनेंगे इसकी बात को। बनारसा ने कहा कि मैं जो जितने भी पुरुष है उनको अहेर कहता हूं। पुरुष को क्या कहता हूं, अहेर, और स्त्री को अहेरिन कहता हूं। मतलब बनारसा ने कहा कि अहेर हम पुरुष को कहते हैं और अहेरिन स्त्री को कहते हैं। और इन्होंने कहा कि रास्ता चलते अगर अहेरिन को कोई छेड़ता है तो अहेर उसे बचा सकता है। बनारसा ने कहा कि राह चलते अगर कोई अहेरिन को छोड़े तो अहेर उसे बचा सकता है। यह बात बनारसा ने कहा। जब बनारसा ने यह बातें कहा तब एक व्यक्ति है जिनका नाम है रविंद्र नाम है। रविंद्र ने क्या कहा, रविंद्र ने कहा कि अगर यह बात है तो हम यह कहते हैं कि इस समाज में जो नर है वो अगर धूप है तो नारी है जो छांव है। अगर नर फूल है, नर अगर कांटा है तो नारी फूल है। नर अगर कड़ा है, कड़कस स्वभाव का है, तो नारी है जो मुलायम स्वभाव का है, मतलब सरल स्वभाव का है। अगर नर कठोर है तो नारी एकदम सहज है। यह बात रविंद्र प्रसाद ने कहा। रविंद्र प्रसाद ने यह बात जो कहा कि अगर नर धूप है तो नारी छांव है, नर कांटा है तो नारी फूल है, अगर नर गर्मी है तो नारी ठंड है। मतलब एक दूसरे को विपरीत बताया और विपरीत में ऐसा बताया कि इसका आश्रय इस पर आ गया। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि नारी की पराधीनता कब से हुई, बुद्ध ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, बनारसा ने क्या अधिकार दिया। तो अगर पूछा जाएगा कि बनारसा ने स्त्री और पुरुष को क्या कहा, तो आप बताइएगा बनारसा ने पुरुष को अहेर कहा और स्त्री को अहेरिन कहा। और रविंद्रनाथ ने कहा कि पुरुष नर अगर धूप है तो नारी छांव है, नर अगर कांटा है तो नारी फूल है, नर अगर धूप है तो नारी ये छांव है, अगर नर गर्म है तो नारी ठंडाहट है। और ये बातें जो भी हम आपको शॉर्ट टिप्पणी में बताए, अब मैं इसका दूसरा पार्ट जो दूसरे वीडियो में डालूंगा उसे भी आप देखिएगा और इसको आप समझिएगा, तभी वो आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें से जो क्वेश्चन होगा आप क्लियर कर सकते हैं।